क्यों हो रहा है? हाँ आंटी से कुछ नहीं, वो तो हाँ कुछ नहीं चाची जी, अब वो तो एक्चुअली मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर कॉफी पे जा रहा हूँ ना, तो बबली दिख गई तो इसके लिए प्रैक्टिस करा था ताकि उससे अच्छे से बात कर पाऊँ ना। तो सच कह रहा है ना पुत्र? या तुम दोनों के बीच कुछ? नहीं नहीं नहीं, हमारे बीच, हम तो सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच तो कुछ नहीं है। कुछ होना भी नहीं चाहिए पुत्र, जमाना बहुत खराब है, इसलिए अच्छे से ख्याल रखना। और वैसे भी किसी ऐसी वैसी से शादी कर भी मत लेना, एक को तो पहले ही भुगत रहे हम। बबली सॉरी, वो एक्चुअली आज मेरी डेट है, तो तुम मुझे बाहर ऐसे दिख गई तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ रिहर्सल करूंगा तो मेरी डेट परफेक्ट हो जाएगी। डेट तो तुम्हारी परफेक्ट अब मैं करूंगी, और वो तुम्हारी चाची जी, समझा देना उन्हें, अपनी दी की वजह से सुन रही हूँ मैं बस उनकी बकवास। और उनको ना याद भी दिला देना, वो आई थी हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेके, ठीक है? जो दूसरों की बेटियों से उम्मीदें रखते हैं ना, उन्हें पहले खुद के बेटे को कुछ सिखाना चाहिए। दिल तोड़ना ही सिखाया उन्होंने बस, इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली तुम लोगों को मैं। अरे क्या मोंटी, जब भी तेरी डेट होती है तभी कोई ना कोई तूफान आ ही जाता है। सही कहते हैं लोग, जब दो औरतें एक जगह मिल जाती है ना तो बवाल होना ही है। देखिए मैं चोर नहीं हूँ, एक वेल रेप्यूटेड फैमिली की बहू हूँ और वेल एजुकेटेड हूँ मैं। मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हो गया, और आपने तो अपना सामान भी रख लिया है ना, तो अब मैं जाऊँ प्लीज? डोंट वरी, आप जा सकती हैं, पर पहले आप प्लीज अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए। अच्छा, क्या करूँ अब? सॉरी, लगता है मेरा आईडी कार्ड ना मेरे घर पर ही रह गया है। सॉरी मैम, पर बिना आईडी कार्ड देखे मैं आपको जाने नहीं दे सकता, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हैं आप? आपको पता है मैं एक एयर होस्टेस हूँ, इतनी छोटी सी चीज क्यों चुराऊंगी आप? मेरा करियर मत खराब कीजिए ना प्लीज। आपको ये लगता है ना कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं, मेरे घर पे आईडी कार्ड है, मैं आपको बता रही हूँ ना। आप किसी को भेज दीजिए ना मेरे साथ, मैं दिखा दूंगी उसे। तो आप फोन करके किसी से मंगवा लीजिए ना आपका आईडी कार्ड। यस, परी को कॉल करती हूँ। ठीक है। क्या यार, ये परी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी मेरी इससे। अब तो संजू को कॉल करना ही होगा। नीति का कॉल? ये नीति का कॉल क्यों आ रहा है? कहीं विशाल ने नीति को सब कुछ बता तो नहीं दिया? ओह गॉड, अब मैं नीति को कैसे फेस करूंगा? देखिए, शायद मेरे हस्बैंड ना किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, इसलिए वो फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना, किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड मैम, आप एक अच्छी फैमिली से हैं, इसलिए अभी तक पुलिस को भी नहीं बुलाया, पर आईडी कार्ड तो हमें देखना होगा, क्योंकि हमें भी रिकॉर्ड्स में रखना होता है। रूल इज रूल। कहाँ फंस गई हूँ इस राजीव के चक्कर में? पर यार कॉल बैक करना जल्दी से। सॉरी, गड़बड़ आज ही होनी थी। संजू भी फोन नहीं कर रहा है मुझे। हे भगवान, और ये परी कहाँ है? इसका फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? अरे 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 कहाँ छुप गई मेरी जान? अरे लुका छुपी तो शादी की बात भी खेल सकते हैं भाई। अरे यार अभी इतना मत तड़पाओ। अरे ओह, हाँ, मुझे पक्का पता है कि तुम मंदिर के अंदर ही होगी। मेरी परी बहुत संस्कारी है। परी मैं भी आ रहा हूँ अंदर, आ रहा हूँ मैं। हाँ अरे 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 यार, अपने पति का स्वागत नहीं कर रहे तुम। अरे बाहर
ओह, अरे सुन रही हो ना मेरी आवाज? परी, अरे कुछ तो बोलो, मतलब परी। ओके, हाइड एंड सीक। अच्छा, तुम चाहते हो कि हम शादी से पहले खेलें लुका छुपी? ओके। अरे मैंने कहा था तुम यहीं पर होगी। आई एम सो जीनियस। यस। अरे अच्छा, तुम भगवान में मानती हो ना? तो भगवान की बातें भी ना थोड़ी सुन लिया करो। तुम्हें पता है भगवान मेरे सपने में आए थे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मेरे सपने में आए थे। मुझे बोलते हैं कि वत्स, तुम और परी तो बने हुए एक दूसरे के लिए। मैं बोले हाँ, मैं भी परी को यही समझा रहा हूँ, पर परी समझने को तैयार ही नहीं। मतलब सुनो, मतलब भगवान भी अपनी तो मान रहे हैं। तो तुम्हें करना क्या है पता है? तुम्हें क्या करना है? अब वो जो है ना, क्या नाम है उसका? अरे यार क्या नाम है उसका? राजीव को जाकर तुम्हें बोलना है कि तुम ना मुझसे प्यार करती हो। वो ना देखना, वो अपने आप छोड़ देगा। देखो, मैं मानता हूँ कि वो लड़का ना बुरा नहीं, अच्छा है, क्यूट सा है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर। अरे भाई, हम भी खड़े रहो में हैं? तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम मेरी अमानत कुछ दिन के लिए उसके पास थी, और उसे लौटाना तो पड़ेगा ना भाई। उसे जिंदगी पर थोड़ी ना रखना है? परी समझ रहे हो ना परी? अरे ओ परी, 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 ओ परी। अरे मतलब तुम तो मुझे ना तुम्हारी यही बात है, इतनी छोटी छोटी सी बात है, लुका छुपी, ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। और इसीलिए मैंने इतने सारे सपने देखे। मैंने क्या सपना देखा पता है? कि हम दोनों ना भागकर कहीं दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। वहां में ना किसी अच्छा सा पहाड़ होगा, पहाड़ में रहेंगे हम दोनों। मैं वहां पर इलेक्शन लड़ूंगा, तुम मेरे लिए खाना पकाओगी। हाय हाय हाय, मतलब जिंदगी फिर जिंदगी होगी वहां पर। अरे तुम समझ रही हो ना? चलो अभी बहुत हो गया, चलो अभी लेट हो रहा है, घर जाना। चलो बाहर आ जाओ। अरे 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 मतलब क्या चाहती हो तुम? कैसे साबित करो अपना प्यार? ये देखो देखो कितना खून निकला है, कितना मारा जोर से तुमने मुझे। मैंने कुछ कहा नहीं, माफ कर दिया तुम्हें। क्यों? प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अब मतलब ये ना, ये खून की कसम खाकर कहता हूँ। लड़कियों की लंबी लंबी लाइन लगी होती मेरे पीछे, पर फिर भी आज तक किसी भी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा जितना तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो ना सच्चे प्यार की ना कदर किया करो। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ लकी यू आर। समझ रही हो ना परी? हे भगवान जी, प्लीज मेरी रक्षा करो। हाँ परी, मिल गए। प्लीज देखो देखो, भगवान भी चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाए। देखो इनके सामने मिल गए हम। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। कहाँ जाना है? कहाँ? Please, शादी करने की इतनी जल्दी है तुम्हें? अरे भाई मेरे नसीब। अरे ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? है? दिल का मामला है, दिल आ गया है तुम पे, तुम्हें भी तो आना ही पड़ेगा। और मैंने डिसाइड किया है कि अगर जिंदा रहेंगे तो हम दोनों साथ में। नहीं, छोड़ो। वरना कोई भी नहीं। छोड़ो। समझी तुम? छोड़ो, बचाओ। अरे क्यों चिल्ला रही हो? कोई है? अरे भाई यहाँ पे बचाओ। यहाँ तुम्हें बचने वाला कोई नहीं है। और क्यों बचना है? मुझसे बचना है? अरे मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। अरे चुप! आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं कुछ। अरे ये क्या किया? We are really sorry and ये लीजिए इनका ID कार्ड। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा मैडम। थैंक यू संजू, तुमने कॉल बैक किया और मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। अब बस परी का पता चल जाए। तुम्हें पता है कब से उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है? नहीं, राजीव ने तो उसे कॉल नहीं किया होगा। तुम्हें तो मैं बताना ही भूल गई कि इन सब में पड़ी कैसे। ये सब ना उस राजीव के चक्कर में हुआ है।
राजीव के चक्कर में? नीति, राजीव यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो लंदन में है ना। अब चंडीगढ़ में, और इतनी बड़ी बात उसने परी को भी नहीं बताई। पता है, इसी स्टोर में था और मैंने उसे इतनी आवाजें लगाई, लेकिन नहीं, उसने एक बार भी नहीं सुना और फुल इग्नोर करके चला गया वो मुझे। मैं बता रही हूँ, ये जो राजीव है ना, एक नंबर का चालाक और लुच्चा इंसान है वो। थैंक गॉड जो नीति उससे नहीं मिली। तो मतलब तुम उससे नहीं मिली, तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? नहीं ना यार, अगर मिल लेती ना तो होश ठिकाने लगा देती मैं उसके। लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है उसपे, तभी तो मेरे सामने आके भी वो बच गया, वरना जो वो परी के साथ कर रहा है ना, मैं छोड़ती नहीं उसे। ये परी के चक्कर में ना तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगी। प्रेग्नेंट हो तुम, कितनी बार याद दिलाऊंगा तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट टाइम ये परी के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ था और अभी सब तमाशा। प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसको ठीक रहना कहते हैं। कभी चक्कर आ जाते हैं तो कभी सीढ़ियों से फिसल जाती हो, कभी ये तमाशा और कभी पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में टेंशन रहती है। इसको ठीक रहना नहीं कहते नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, सारी गलती मेरी है। अब चले, या फिर कोई और सामान मेरे पर्स से निकलवा के मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचवाना है तुम्हें? संजू तो बहुत गुस्से में है, कूल डाउन करती हूँ इसे। संजू, मैं क्या कह रही थी? हाथ हटाओ अपना। ये हाथ हटाओ, मेरा मूड वैसे खराब है और मत करो प्लीज, हाथ हटाओ। मैं समझ नहीं आ रहा। संजू यार, आई नो गलती है मेरी, पर मैं क्या करती? उस राजीव को देख के ना मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ। खबर लेनी थी मुझे उसकी। वो जो परी के साथ कर रहा है ना, बिल्कुल सही नहीं कर रहा, इसलिए मुझे उससे बात करनी थी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ, अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना तुम्हारी हेल्थ है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो परी की लाइफ सेट करनी है। उसके बीच में अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ, क्या करूंगा मैं नीति? ऐसा कुछ नहीं होगा यार संजू। और परी ना मेरे लिए मेरी हेल्थ और लाइफ से बढ़कर है यार। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। जब वो हम दोनों को साथ में देखती होगी तो कैसा फील करती होगी? उसे भी ऐसा लगता होगा ना कि काश उसे भी तुम्हारी तरह प्यार करने वाला हस्बैंड मिलता। हाँ आई नो, परी की जितनी टेंशन मुझे है तुम भी उसकी उतनी ही फिक्र करते हो संजू। लेकिन हाँ, आज मैंने ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्रॉमिस। अब खुश? तुम्हें जो करना है तुम वो करो। परी से बात करनी है, राजीव से बात करनी है, आई डोंट केयर, करो जो करना है। इतना नाराज हो मुझसे? हाँ, इतना डांटने के बाद भी इतना गुस्सा? क्योंकि हरकतें तुम्हारी ऐसी। नीति क्या हुआ? नीति क्या हुआ? बेबी क्या हुआ? संजू भी ना अभी इतना सुना रहा था और अब देखो। नीति क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? संजू, आइसक्रीम खिलाओगी?
भागो परी, भागो। पर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अरे राजू, तो क्या कुछ भगवान भी नहीं बचा सकता? और आज इसी भगवान के सामने बोल रहा हूँ कि तुम मेरी हो, मेरी, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू बाबा जी, जो आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मुझे। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें, हैं? दिल का मामला है, दिल आ गया है तो तुम्हें भी तो आना ही पड़ेगा। और मैंने ना डिसाइड किया है कि अगर जिंदा रहेंगे तो हम दोनों साथ में ही। छोड़ो, वरना कोई भी नहीं। छोड़ो। समझी? पापा जी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? ये तूफान और बारिश का मौसम, वो भी दिसंबर में। एक काम करती हूँ, बाहर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेती हूँ, वैसे भी घर में कोई नहीं है। हेलो, बाबा जी, ये राकेश मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? जैसा आपने मंदिर में मुझे उससे बचाया था, हर बार आप बचा लेते हो, वैसे ही हमेशा बचाते रहना। बस इस राकेश को मुझसे दूर रखना प्लीज। कौन हो सकता है? लगता है सब लोग आ गए। कौन है? कोई भी नहीं है। फिर बेल किसने बजाई? दीदी को फोन करके बुला लेती हूँ, अकेले बहुत डर लग रहा है मुझे। ये मौसम, ये माहौल इतना डरावना क्यों लग रहा है मुझे? आज से पहले इस घर में इतना डर कभी नहीं लगा। मैं किचन से कैंडल लेकर आती हूँ। अब इससे थोड़ी तो रोशनी हो जाएगी। कोई नहीं है, पर आवाज तो आई थी।
मैं अपने कमरे में जाती हूँ और कमरा लॉक करके बैठ जाती हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। सरप्राइज। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा तुम्हें लेने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितना जोर से तुमने मुझे मारा, अभी तक ना मेरे दिमाग में घंटी बज रही है। इतना जोर से मारा। देखो आ गया ना मैं तुम्हें लेना। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। ये मेरा ससुराल है। हट पगली, अरे ये तो मायका है तुम्हारा। मायका किसे कहते हैं? जहाँ से लड़के की विदाई होती है, तो ये तुम्हारा मायका है। ससुराल तो वो बरनाला है। बरनाला। ये सिचुएशन में मुझे वो गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, पर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? सिर्फ तुम। और आइंदा ना मेरे प्यार को पैसों से तोलना मत। मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यार को किसी ने इंसल्ट कर दिया। सॉरी। पैसों का क्या है यार, मैं एमएलए का बेटा हूँ। मैं पैसों के 5 पेड़ लगे मेरे घर पे। जितने पत्ते नहीं आते उतनी नोटें आती है उसके। मैंने तुम्हें ऐसे रानी बना के रखोगा। सच्ची? चलो मेरे साथ। हाँ चल। कहाँ जा रही हो? छोड़ो। चल देखो मैं तुम्हें तो चोट पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखो मैंने खुद को मारा। मुझे चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगता, पर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? चलो ना मेरे साथ। मैंने कहा ना पीछे हटो। तुम्हें पता है जब तुम मेरे आसपास नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई कांटे चुभ रहा है। अरे तुम समझ रही हो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, वरना एक लड़की की बददुआ लगेगी तुम्हें। मैं सच कह रही हूँ, छोड़ो मुझे। मैं तो डर गया परी। मतलब नहीं, मतलब तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है परी, ये पूरे दुनिया में तुम इकलौती औरत हो जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे लख बददुआ देता और तुम्हें मुझे मारे क्यों ना डालो, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तुम चाहिए। अरे मुझे तो चाहिए किसी भी हालत में। प्लीज सुनो ना, प्लीज प्यार से मान जाओ ना। एक बार गले लगा लो बस। एक प्यारी सी जप्पी और एक पप्पी, और कुछ नहीं। आ जाओ। ये हर बार मारती है। परी बचाओ कोई है? मेरे को तो लगी ही नहीं। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे। अरे क्यों चिल्ला रही हो? परी कितना जोर से मारा तुमने मुझे लगा ही नहीं। ओह परी मुझे पता है तुम वहां हो, मैं आ रहा हूँ। You are so cooperative. Thank you so much. तुम ना मेरा काम हर बार आसान कर देती हो। चिल्ला क्यों रही थी? घर में और कोई है? कोई है? गला ना खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? गला खराब हो जाएगा। तुम ना थोड़े मुझे रिस्पेक्ट दिया करो यार। थोड़ा मेरा नाम ना प्यार से बोला करो। कैसे पता है? मैं बताता हूँ तुम्हें। राकेश, ओ राकेश। आ जाओ ना मेरे पास एक बार। परी दूर हो, मेरे पास मत आना, नहीं तो नहीं तो क्या मारोगी मुझे मारोगी? मेरी माँ है ना, मेरी माँ, वो तुम्हें गुड़िया समझती। गुड़िया तो उसके लिए। और ये जो शर्म है ना, ये तुम्हारा गहना है। तो तुम ना उससे फाइटिंग करती रहती हो। अच्छा लगता है, सूट करता है तुमको। डिंग 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 डिंग। तुम्हें पता है
ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया मेरे लिए। तुम मेरी हो, तुम्हें मेरा होना है, समझ रही है ना? परी फिर से करो, मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। डिंग 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 डिंग। बहुत जोर से मार दिया। अरे हेलो। बहुत स्मार्ट मेरी परी, बहुत स्मार्ट। मतलब किसे फोन कर रही थी? अपने पति को फोन कर रही थी। क्या फायदा क्या? क्योंकि जब तक वो आएगा तब तक तो देखो, तुम बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुम्हारी इज्जत को बचाने वाला और लूटने वाला दोनों ही मैं हूँ। तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अरे क्यों कर रही हो, इतनी तकलीफ क्यों दे रही है खुद को? देखो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, पति परमेश्वर। और तुम्हारी जैसी संस्कारी लड़की अपनी पति की रिस्पेक्ट ना करे, अच्छा लगता है यार। तुम्हें पता है कितनी खूबसूरत लड़की मेरे पीछे थी, उन सब में से मैंने तुम्हें चुना। हाउ लकी यू आर। अरे देखो, प्यार से मान जाओ, वरना देखो वो कहते हैं ना, फिल्म में डायलॉग नहीं होता है वो कि चांद तारे, वो चांद तारे नेपच्यून प्लूटो सब तारे तोड़ के लेके आऊंगा तुम्हारे। सिर्फ एक बार तुम हाथ। ओ सॉरी, कुछ कहना चाहते? कुछ कहना चाहते? सॉरी बोलो। तुम कुछ कहना चाहती हो? मतलब तुम्हारी क्या राय है? मतलब हाँ है, ना है? क्या हाँ है? यस, मुझे पता था यार कि तुम हाँ खाओगी, पर इतना जल्दी हाँ बोल दोगी यार, ये मैंने नहीं सोचा था यार। मतलब मेरी परी बहुत प्यारी है, बहुत दुलारी है। मतलब बताओ ना, इतना जल्दी तुम मान कैसे गई? अरे अभी तक सिर्फ तुमने मेरा प्यार देखा है, पर अब तुम्हें मेरा पागलपन दिखाता हूँ। अरे किसका फोन हो सकता है? अरे देखो परी, बहुत हो गया। अभी ना मुझे आ रहा है गुस्सा। और तुम्हें पता है ना, मुझे गुस्सा आता है तब मैं क्या करता हूँ, पता है ना तुम्हें? देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार प्यार से बोल रहा हूँ, बाहर आ जाओ, वरना मेरे पास ना और भी हथियार है तुमसे आप बुलवाने के। यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये राकेश। दिखाओ। हाँ गया। देखो, मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से मुझे देख ही रही हो। ये देखो। ये कोई सब्जी काटने का चाकू नहीं है। तो समझ रहे हो ना? अरे आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ। अरे चले यार, अभी कोई और गेम खेलते। लुका छुपी बहुत हो गया, कोई और खेलते, चलो। अरे परी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे मुझे पता था तुम यहीं छुपी होगी। क्या वो तुम्हारा, वो क्या नाम है तुम्हारा पति का? यार बार नाम बोल। राजीव, वो आया नहीं तुम्हें बचाने? वो तुम्हें बचाने भी नहीं आया। मतलब चंडीगढ़ में इतना टाइम लगता है कि मैं देखो, मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। बरनाला, बॉम्बे और भी चंडीगढ़ में तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इसे कहते हैं प्यार। तुम्हें पता है, अगर राजीव की जगह पर अगर मैं होता तो पता है क्या होता? अगर तुम्हें कोई हाथ भी लगाता, तुम्हें छू भी लेता, तो चाकू से उसके काट के टुकड़े कर देता मैं। पर यार क्या करे, तुम मुझसे शादी करके बैठी, इसलिए कह रहा हूँ मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत खुश रखूंगा। अरे सच्ची, मतलब ये बंगला कुछ भी नहीं, झोपड़ा है। तुमने मेरा बंगला देखो, इससे 10 गुना बड़ा बंगला है। तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। तुम्हें डर लग रहा है? सॉरी। बाबा जी प्लीज बचाओ मुझे इस राकेश से, किसी को तो भेज दो प्लीज। ये लो, बस ये बंद कर दिया। बंद। अब डरो मत ना, डरो मत। राशिद आ गए तुम? परी दरवाजा खोलो, परी आखिरी बार बोल रहा हूं, दरवाजा खोलो।
तोड़ दी। परी, परी आज ना तुम कहीं पे भी छुप जाओ पर मुझसे नहीं बच सकते। चलो 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो। परी, तुम्हें तो लगता है राकेश बेवकूफ है और ऑर्डर तो चेक करेगा ही नहीं। आजा बाहर, आजा आजा बाहर, आजा बाहर, जाओ बाहर, आ जाओ परी, परी। छोड़ो मुझे। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। देखो देखो, पीछे हटो वरना सही नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं मैं किसी और की हूँ? अरे थी यार, अभी वो हो गया सब कुछ, राजी वाजी सब हो गया। थी वो किसी और की हो गया है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ हूँ मैं। अरे मेरे इलावत सिंह जी का बेटा हूँ मैं। तुम्हें पता है तुम्हारी जगह पर अगर और कोई होता ना तो अभी तो उसे दूसरी दुनिया पहुंचा दिया होता मैंने। प्लीज छोड़ दो मुझे जाने दो। तुम तो मेरी अपनी हो यार, तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना मैं। तुम्हें पता है तुम मेरी ताकत भी हो और तुम्हारी कमजोरी भी। कोई है, प्लीज बचा। प्लीज छोड़ दो मुझे पता है एक और गाना याद है, एक और गाना याद है, सुन। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। नहीं मुझे गाना ठीक है तो फिर कुछ और करते हैं। प्लीज छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, नहीं नहीं, प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ो, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज 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 मुझे जाने दो। परी पुत्र, दरवाजा खोल पुत्र, तू ठीक है? परी, परी। शुक्र है रब का, एक बुरा सपना था। परी, मैं दरवाजा खोल। क्यों होया पुत्र, तू ठीक है? परी, क्यों होया पुत्र? परी, तू इतनी जोर से चीखी, मैं दौड़ी चली आई। क्यों होया, तू ठीक है? राकेश के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहिए। वैसे ही ये सब लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, इसमें मैं इन्हें और टेंशन नहीं दे सकती। बोल ना, इतनी जोर से क्यों चीखी थी तू? कुछ नहीं ताई जी, वो मेरी आंख लग गई थी और शायद मैंने बहुत बुरा सपना देख लिया। ऐसा कौन सा सपना देख लिया तूने जो ऐसे पसीने पसीने हो रही है तू? याद नहीं ताई जी, पर जरूर कुछ भयानक और डरावना ही देखा होगा, इसलिए इतना डर गई और चीखने लगी। हाँ पुत्र ना, अब और नहीं। जिन्ना तेरे नाल बुरा होना था ना, सब हो चुका। अब तो रब से यही दुआ है कि सपने भी तेनों कुछ बुरा ना दिखे। तेरे नाल जो भी होगा ना, बस चंगा ही चंगा होना है। हाँ पुत्र, चंगा ही चंगा होना है। अब तो शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, तो चिंता ना कर। ये परी को क्या हुआ? आ जाओ देखते हैं। परी, क्या हुआ है तुझे? अपसेट क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों? तेरे चेहरे से तो नहीं लग रहा। हाँ परी, क्या बात है?
नीति इतना नॉर्मल बात कर रही है, मतलब नीति और विशाल की मुलाकात नहीं हुई। बाबा जी आपका लाख लाख शुक्र है, थैंक यू। परी टेंस इसलिए है क्योंकि विशाल और नीति के मिलने की टेंशन होगी। अब कैसे बताऊं उसे कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बट परी से कुछ भी बोला तो नीति को फिर से डाउट हो जाएगा। परी पुत्र तू मेरे नाल चल, मैं तेरे वास्ते ना आज मेरे हाथा तो चाय बनाऊंगी। चल। जी ताई जी आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, तुम दोनों अपनी बातें कर लो। परी क्या हुआ है? तेरे चेहरे से ही लग रहा है कुछ तो हुआ है। तो स्टोर में भी आने वाली थी ना, किंतु आई नहीं। मैंने वेट भी किया तेरा, और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था यार। कहीं राजीव ने तुझे फोन करके कुछ कहा तो नहीं? बता। राकेश की बात कैसे बताऊं इसे? पिछली बार उसकी वजह से ही तो इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और अब तो ये प्रेग्नेंट है। ऐसे में मैं नीति को और परेशान नहीं कर सकती। नहीं यार, ना ही राजीव ने कुछ कहा और कोई और बात भी नहीं है। वो क्या है ना, कभी कभी मम्मी जी की बहुत याद आ जाती है तो कंट्रोल नहीं कर पाती मैं। बस ऐसा लगता है कि कोई आए और मुझे गले लगा ले, और उसी वक्त ताई जी आ गई, इसलिए मैं। उनका यही बात है? हाँ तो यार परी, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? मम्मी जी कौन सा लंदन रहती, यही तो रहती है बनाला में। चली जा उनसे मिलने। मुझे भी परी को ये नहीं बताना चाहिए था कि राजीव इसी शहर में। उसे कितना बुरा लगता होगा ना कि उसका पति उससे कितना झूठ बोल रहा है। पक्का परी इसी बात को लेकर टेंशन में, पर मेरी हेल्थ के कारण छुपा रही है मुझसे।